नमस्ते दोस्तों, हेलो, हाय। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, एक तो मैंने शुगर पे बनाई है कि शुगर के पेशेंट के लिए सहजन का पौधा होता है, उसकी फलियाँ खाई जाती हैं। वो हमारे पड़ोस पे है, तो मैंने निकाली थी उस दिन, हमने निकाली थी, मम्मी ने तो उसका हम खाते थे, आजकल खा रहे हैं। मम्मी को शुगर है तो खाते हैं हम उसको। एक वीडियो बनाई थी मैंने ये कि क्या धार्मिक और आध्यात्मिक मत क्या था मेरा, उस पर बनाई थी। आज मैं आपको सुनाती हूँ अपने पुराने किस्से। जब मैं छोटी थी तो मैंने जो टाइम देखा है, जो समय देखा है, आज का मॉडर्न बच्चा मॉडर्न गैजेट्स के साथ खेलता है। टीवी, फ़ोन, रिमोट वाली कार या इस तरह से खेलता है। या हमारे साथ के जो बच्चे शहरों में रहे थे, पैदा हुए थे, वो भी ऐसे ही थे। वो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इस्तेमाल करते थे, गैजेट्स इस्तेमाल करते थे। हमने नहीं किया क्योंकि हम गांव में रहे। मतलब शहर आते थे हम, साल में एक बार आ जाते थे, तो घूमना हो जाता था, तो हम भी देख लेते थे ये चीज़ें, कार्टून वगैरह, टीवी वगैरह, मतलब कलर टीवी और रिमोट कार और वीडियो गेम, तो हम भी देख लेते थे। जब शहर आते थे तब ही देख पाते थे। लेकिन जब गांव में रहते तो गांव का बताती हूँ कैसा होता था। मैंने जो साइट बनाई थी ना अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली, उसमें लिखा था मैंने शायद, अब वो साइट बंद है क्योंकि उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे थे ज़्यादा, मतलब जितना मुझे चाहिए था। लाखों में, हज़ारों में व्यूज़ चाहिए थे उसके। साल, 1 साल हो गया था, 1 डेढ़ साल, तो 1000, 2000, 5000 ऐसे ही व्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने बंद कर दी वो, क्योंकि पैसे तो पूरे लग रहे थे लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे थे ना। 1 साल, वैसे 1 साल में आते भी नहीं है, लेकिन मुझे लगा क्या पता आ जाए, इसलिए मैंने बनाई हुई थी। और फिर मेरा यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टा भी चल रहा था, तो मैंने कहा सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाएंगी। उसमें मैं लिखती थी, इसमें मैं बोल के शेयर करती हूँ। तो मैंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया था उसमें ये भी था कि गांव में ना उस टाइम पोस्ट ऑफिस होते थे। अब मैंने एक रील देखी, कोई बच्ची अपने मम्मी पापा की पुरानी चिट्ठियाँ दिखा रही थी, पुरानी चिट्ठी दिखा रही थी उनके टाइम की जो उन्होंने लिखी थी। तो हम जब छोटे थे, हमारे टाइम में भी चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, हमने भी लिखी हुई हैं। और दी तो नहीं मैं, मतलब वैसी चिट्ठियाँ दी होंगी कोई छोटी मोटी, पर ऐसे लगातार नहीं दी है ना कि हर साल 6 महीने में, 3 महीने में दे दूँ, ऐसा हमने नहीं किया। लेकिन हाँ, चिट्ठियों का टाइम हमारे समय तक भी था जब हम छोटे थे। और खेल खिलौने जो हमारे होते थे, पिट्ठू, गिट्टियाँ, वो क्रॉस, कित कित कहते हैं, मुझे पता नहीं, ये सारे खेल खिलौने, तो उसके बारे में बता रही हूँ। तो चिट्ठियों का टाइम ये मुझे याद आया कि मम्मी पापा की भी होती थी, हमारी, हम भी देते थे। रक्षाबंधन में भाइयों को यहाँ दिल्ली भेजते थे कभी कभी, 1-2 बार भेजी है मैंने भी, एक बार या 2 बार भेजी है शायद, राखी के साथ। और हमारे गांव में ना एक बूढ़ी अम्मा थी, दादी कहते थे हम, दादी या बुड्ढी कहते थे हम उसे। तो वो क्या करती थी, वो अपने बच्चों को चिट्ठी भेजती थी और हमेशा भेजती थी। तो मेरी जो बड़ी बहनें थी जो गांव में रहती थी हमारे साथ, जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो उनसे लिखवाने आती थी चिट्ठी। तो अंतरदेशी कहते हैं उसे। उसमें एक, मतलब उसी में चिट्ठी लिखना है और उसी को मोड़ के पैक कर देना है। वो स्काई ब्लू कलर की होती थी, तो वो अंतरदेशी होती थी। उस पर टिकट विकट पता नहीं लगता था कि नहीं लगता था, वो मुझे आइडिया नहीं, ये पहले से छपा होता था, ऐसा कुछ होता था। तो वो आती थी चिट्ठियाँ लिखाने। तो उसकी एक कहानी एक ये है कि मतलब वो दीदी जब लिखती थी ना, वो जो बूढ़ी अम्मा थी, वो कई बार डांट डपट लिखती थी अपने बच्चों को, गालियाँ भी बोलती थी, मतलब जैसे बच्चों को डांटते हैं। तो वो कहती थी ऐसा ही लिख दो जो मैं बोल रही हूँ, चिट्ठी में लिख देना। तो दीदियाँ नहीं लिखती थी, दीदियाँ तो समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, वो चिट्ठियों में नहीं लिखती थी ऐसी चीज़ें। पर उनको वो ज़रूर कहती थी कि हाँ, हमने वैसे ही लिख दिया है। तो ऐसा मतलब करते थे, चिट्ठियाँ लिख, बहुत बार आती थी वो लिखाने, हमने भी देखा है कई बार। तो जबकि हम छोटे थे, मैं तो छोटी थी उस टाइम, पर मैंने भी देखा हुआ है। तो चिट्ठियों का टाइम होता था वो गाँव में। अब तो पोस्ट ऑफिस वगैरह कहाँ चलते हैं, इतने फ़ोन हो गए हैं, मैसेज हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब हो गया। लेकिन वो दौर अच्छा था। चिट्ठियाँ में एक तो लिखने की प्रैक्टिस बन जाती थी, एक आप अपने विचार लिख लेते थे,
वो चिट्ठियों का टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अभी भी करना चाहिए लोगों को ऐसे, जो करते होंगे मुझे पता नहीं। मैंने सोचा था इस बार मैं चिट्ठी लिखूंगी अपनी फ्रेंड की, उसका एड्रेस पता होना चाहिए, उसने मेरे को एड्रेस नहीं दिया। उसने सोचा कि ये एड्रेस लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ोन वगैरह है तो फ़ोन यूज़ करना चाहिए। लेकिन मुझे चिट्ठियाँ लिखना अच्छा लगता है, अभी भी मैं लिख सकती हूँ। मैंने पेपर मंगाए थे ऑनलाइन, जो वैसे पेपर होते हैं, क्या पेपर थे, जैसे पुरानी स्टोरी टेल जो होते थे, स्टोरीज लिखते थे ना, जो पुराने पेपर होते थे जिनमें ऐसा लगता है पानी गिरा हुआ हो, कुछ इस तरह की शीट है वो, वाटर, पता नहीं मुझे नाम नहीं पता वो किस तरह की पेपर है। मैंने मंगाए थे ऑनलाइन, मैंने सर्च कर दी थी तो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे अमेज़ोन से। मेरे पास पेपर पड़े हुए हैं, वैसे 2 चिट्ठियाँ तो मैंने लिखी हुई है उसमें, मुझे वो डिलीवर करनी थी पर वो मुझे एड्रेस ही नहीं दे रही है। तो चलो, मतलब मैं ये कह रही थी कि चिट्ठियाँ लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर मेरी कोई फ्रेंड अपना एड्रेस दे तो मैं उसको रोज़ चिट्ठियाँ लिखूँ, हर 6 महीने साल भर में, और उसको अपना पूरा वृतांत सुनाऊँ कि कैसे क्या क्या चल रहा है भाई आस पास। दूसरा, गर्मियों के टाइम पे देखो ना क्या होता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो जैसे अब गेहूं की है या जब चावल की वो होती है, फसल होती है, तो हमारे यहाँ क्या होता था कि चावल की फसल के टाइम पे, गेहूं की फसल के टाइम पे जो गेहूं होते हैं, कच्चे गेहूं होते हैं, कच्चे गेहूं की बाली जो होती है, उसको भुना जाता है और उसको खाया जाता है। तो उसको भुनना खाना ये सब ओखली में भी होता है उसका काम, मतलब ओखली में जाके थोड़ा सा उसको कूटते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कुछ करते हैं, ओखली में भी होता है वो काम। लेकिन भुन के उसको निकालना होता है ना, उसको छिलके निकालना होता है, फिर वो जो हरी हरी चीज़ होती है वो भुन के करारी हो जाती है, तो उसको खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। आप लोग भी करते हो शायद, मैंने देखी हुई है वीडियोज़। और चावल के टाइम पे क्या होता था कि सुबह सुबह धूप निकलने से पहले ही चले जाते थे लोग, जब धान की फसल होती थी तो उसको पैरों से साफ़ करते थे, पैरों से ही मसलते थे, और वहाँ जाके दरी वगैरह ले जाना, चाय रोटी ले जाना, ये सब होता था। ये मैंने भी देखा हुआ है। तो मतलब मैंने फसल का काम अपने मेरे गाँव खेती बाड़ी को कहते हैं जिससे, तो मैंने अपने घर में भी देखा हुआ है। बाहर लोगों को तो चलो देखा ही हुआ है जिनके होते थे खेत, लेकिन हमारे घर में मेरी दादी नानी या ताई जी या मम्मी या चाची वगैरह ने, जो गांव में रहते थे जब हम भी रहते थे, तो उनका काम मैंने देखा हुआ है। ऐसा है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने नहीं किया, हमने बहुत कम किया है। जब मैं 9वीं 10वीं में थी तब मम्मी ने हमें सिखाने के लिए कि हमें भी थोड़ा बहुत काम पता होना चाहिए कि कैसे होती है खेती, उसके लिए मम्मी ने खेत लिए थे। वरना हम खेती, जो हमारे पुराने खेत थे वो हमने सारे बंजर छोड़ रखे थे, क्योंकि मम्मी जो जॉब करने वाली थी और काम करने वाला हम दोनों छोटे बच्चे थे, तो हम नहीं करते थे। लेकिन मतलब हमने फिर बाद में किया वो काम, जब मैं 9वीं 10वीं में गई तो हमने 2 साल या 3 साल किए खेत, तो 5-6 फसलें जो हुई होंगी वो हमने की हुई है। तो बहुत अच्छा लगता था मुझे काम, भले ही धूप में भी जाना पड़ा मेरे को कई बार, क्योंकि सुबह धूप, धान की फसल का होता था जब गुड़ाई वगैरह, तो उसमें धूप में जाना पड़ता था। मैं गई थी, मैंने किया हुआ है वो काम भी। हालांकि मुझे ये पता नहीं था कि उस टाइम भी पता नहीं था कि कब कौन सी फसल होती है, तो वो पूछ के, मतलब करते तो बड़े लोग थे, वो हमें करवाते थे हमसे, या बीज बोना है, हल तो कोई और लगाता था, घर के ही कोई और लगा दिया, हमने गुड़ाई करनी है, फसल काटने जाना है, सफाई करने जाना है, तो मैंने किया हुआ। तो मेरे को अच्छा लगता था वो काम, मेरे को आलस नहीं आता था उसमें, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग एक साथ जाते थे ना, ग्रुप में होता था, तो बहुत अच्छा लगता था। या कोई दलहन की फसल हो गई या अनाज हो गया, तो मैंने भी देखा हुआ है वो काम। मतलब इतने अच्छे राजा महाराजाओं का घर से नहीं है, तो ये मतलब नहीं होता कि हमें कुछ आता नहीं है। मतलब जो राजा महाराजा, उनको नहीं आना चाहिए काम, उनको तो सिर्फ पेपर वर्क आता होगा। लेकिन हम जो लोग गांव में रहते थे, मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो हमने जो, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ,
हमसे ज़्यादा तो बहुत लोगों ने किया हुआ है। मेरी जो ताई जी की लड़कियाँ थी उन्होंने तो बहुत ज़्यादा किया हुआ है, और उनके साथ ही गाँव वालों के और जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा काम करती थी, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि हमने भी देखा हुआ है और हमने भी सीखा हुआ है। अगर कोई अब भी कहता है हमें कि चलो वहाँ चलना है ऐसे काम करने गाँव में, तो हम चले जाएंगे और हम कर देंगे, इतना वो तो है, हमें नॉलेज तो है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि तुमने क्या देखा होगा, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि क्या होता है फसल, दाल क्या होती है, तिल क्या होते हैं, चावल क्या होते हैं, गेहूँ क्या होता है, तुम्हें ये पता नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है। और मध्यम वर्ग होने के बाद भी संघर्ष तो चलता ही है। एक तो सबसे नीचे का वर्ग होता है जो गरीबी रेखा वाले लोग होते हैं, उनका तो चलो संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। मध्यम वर्ग वो लोग कहते हैं कि ये बीच में पिसते हैं, पिसने का तो मुझे पता नहीं कि कितना पिसे हैं हम, लेकिन मुझे खेल खेल में बहुत कुछ सिखाया गया था। तो खेती बाड़ी हो या पढ़ाई लिखाई हो या गैजेट्स का चलाना हो, वो सब धीरे धीरे छोटा छोटा रूप हमें सिखाया गया था और हमने सीखा है उसको। गाय बकरियां हमने नहीं पाली, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता नहीं है कि उनके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। गाय का दूध निकालना, उसका गोबर निकालना। मेरे घर में मेरी ताई की होती थी गाय, बैल उनके होते थे। तो जब तक दीदियाँ थी, दीदियाँ करती थी। बाद में ताई ने खुद अकेले भी किया है। भैंसें भी होती थी, बैल भी होते थे, बकरियां भी होती थी, भेड़ भी होते थे। तो हम उन लोगों को देख के हमें पता चल जाता था कि कितना काम करते हैं ये लोग, और फिर हमें सीखने को मिलता था बहुत कुछ। इन्जॉय बहुत होता है, पता है, ऐसी चीज़ों में लोग खुशी मिलती है अंदर से कि धन धान्य से परिपूर्ण परिवार है, संपन्न परिवार है। तो जब मैंने देखा हुआ है स्कूल तक ये सारा कैसे लोगों ने संभाला था, तो अच्छा लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे लगता था कि हाँ सब कुछ है हमारे पास। और अब जो लोग नौकरी के चक्कर में भटक रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं कहीं शहरों में जाकर अपने धन धान्य को छोड़कर, तब मुझे बुरा लगता है। जैसे मैं खुद हूँ, मैंने पढ़ाई करी है, अगर कोई मेरे को जॉब करने के लिए बोले तो मैं जॉब करने में मेरे को भी नहीं मिलेगी जॉब, क्योंकि इतना कंपटीशन है। मेरे से बहुत ज़्यादा स्किल्ड बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, छोटी उम्र के भी और बड़े उम्र के, मेरे से ज़्यादा स्किल्ड है। तो मैं उनसे कंपटीशन में हार जाऊंगी। तो इसीलिए मुझे भी बुरा लगता है कि मैं दूसरों को तो कहती तो हूँ कि बर्तन धो रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन खुद का भी मैं, इसीलिए मैंने ये सबसे आसान तरीका सोचा था कि मैं ऐसे कुछ यूट्यूब पे वीडियोस डालूँगी जिसमें नॉलेज मिलता हो, जिसमें दुख दूर होता हो, वो शेयर करूँगी। तो उसमें भी व्यूज़ कमा रहे हैं मेरे, तो इसमें भी देखो कितना बड़ा वो है, मेरा लॉस हो रहा है कि मैं अपने पैसे तो 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये इंटरनेट के रोज़ देती हूँ, लेकिन मेरे को कहीं से रिफंड नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है वापस। तो मतलब है संघर्ष है इसमें भी, लेकिन हाँ मतलब दुख होता है कि मैं भी संघर्ष कर रही हूँ, जो कि मैंने पढ़ चुकी हूँ, इस थोड़ा बहुत स्किल सीख ली है। लेकिन जो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो तो पता नहीं कितना संघर्ष कर रहे हैं, झेल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। बहुत कुछ है जो अभी हम सबको बदलना है। पता नहीं सरकारें किस तरह की वो बनाती हैं, नीतियाँ बनाती हैं कि जो इसमें बेरोज़गार बच्चे बहुत मार खाते हैं, और ख़ासकर गरीब वर्ग के बच्चे तो बहुत खाते हैं। उनका फिज़िकल और मेंटल लेवल गिर जाता है संघर्ष करने का, तो उसका दुख होता है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए सोचती हूँ कि मतलब खेती बाड़ी नहीं छोड़नी चाहिए थी लोगों को। मैं भी यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई थी शहर, और नौकरी करने के लिए आई थी, या कुछ अपना कुछ काम कुछ भी हो, बट उसमें किसी में भी मुझे सफलता नहीं मिली है। मतलब संघर्ष चल रहा है, मेरे से ज़्यादा तो औरों का चल रहा है। तो मैं अच्छी अच्छी चीज़ें साथ साथ आपको संघर्ष भी बताती हूँ, और उसी के लिए मैंने चैनल बनाया हुआ है। तो जो लोग कॉमेडी करके करते हैं लोगों की टेंशन ख़त्म, उनको भी धन्यवाद। जो लोग मेरी तरह एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनको भी धन्यवाद। जो लोग कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनको भी धन्यवाद। जो लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ एंटरटेन करते हैं, उनको भी धन्यवाद। लेकिन दोस्तों,
मेरी वीडियोस पे भी गौर किया करो और सीख करके बताया करो फीडबैक कि आपको कितना % अच्छा लगा, कितना % बेकार लगा, सही तरीके से, जिसे कहते हैं एकदम इज्जत से, मतलब वो देना, रिव्यू देना है, वो कर लिया करो आप। और हमेशा गाने पे ही हम डांस करके ही आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। हर बार डांस करना, बेमतलब का डांस करना, वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, किसी में मैसेज हो कुछ, वो अलग बात है, तो उसमें कर सकते हैं, क्योंकि गाने मैसेज के लिए ही बने हुए हैं कि आपको कोई मैसेज देना है इस गीत से। समाज सेवा हो, शिक्षा हो, अनुभव हो, श्रृंगार हो, कुछ भी हो, वो उसी के लिए बने हुए हैं। पर लेकिन हर बार नहीं कर सकते ना। तो दोस्तों, मेरी वीडियोस पे भी ध्यान देना। बहुत लंबी हो गई है वीडियो, 15 मिनट। बताना कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, और सुझाव देते रहना क्या करना चाहिए मेरी समस्याओं का, आपकी समस्याओं को, क्योंकि नहीं कर पा रहे हैं लोग। नीतियाँ हमारे लायक नहीं बन रही हैं, सरकारी नीतियाँ। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, बातचीत करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।